मानस के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। उसके बाद लखीमपुर खीरी से हमारी बहन संजीवनी मिश्रा आ चुकी हैं, जिनके द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके सामने चलेगा। आज पहला दिवस है, आइए थोड़ी सेवा मैं दे रहा हूँ मानस के माध्यम से। पहले राम चर्चा में प्रवेश होता है, उसके बाद में कृष्ण कथा में प्रवेश होगा। राम का अवतार धरती पर क्यों हुआ था, जिसके 5 कारण हैं। भगवान राम धरती पे अवतार लिए थे, जिसके 5 कारण हैं। तो आइएगा, पहला कारण आप देखिए, भगवान को धरती पर राम रूप लेकर के क्यों आना पड़ा। जिसका प्रथम कारण है, एक तो ये कारण है कि तहा जलंधर रावण भयऊ रणहित राम परम पद दयऊ। यानी लंकाधिराज रावण के आतंक को मिटाने के लिए भी राम का अवतार हुआ। एक ये भी कारण है राम के अवतार लेने का, क्योंकि धरती पर जब घोर अत्याचार पापाचार बढ़ता है, रावण का जब आतंक बढ़ा तो भगवान ने अवतार लिया। अथवा दूसरा कारण है भगवान राम के अवतार लेने का। एक बार देव ऋषि नारद ने काम पर विजय प्राप्त कर ली। नारद बाबा ने काम को जीत लिया। जब काम को जीत लिया तो नारद बाबा को अहम आ गया, घमंड आ गया अंदर में कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अब नारद बाबा अहम में घूम रहे हैं, लेकिन कभी भी अहम नहीं करना चाहिए। कितने भी पैसे वाले हो जाओ, पद वाले हो जाइए, लेकिन अहम मत आने देना। जैसे हम चाय के साथ में नमकीन बिस्किट का नाश्ता करते हैं, ऐसे भगवान का नाश्ता है अहम। उन नाश्ते में अहम खाते हैं भैया, अहम का भक्षण करते हैं। तो नारद के अंदर अहम आ गया। और जबकि लिखा है कि गर्भ न कीजे कभी भूल कर, हो गर्भ कियो सोहारो। एक दिन गर्भ कियो रावण ने वंश सहित गयो मारो। अब देव ऋषि नारद बाबा अहम के मन में घूम रहे। भगवान ने देखा कि अरे नारद बाबा हमारी भक्ति करते हैं, हमारे चरणों के प्रेमी हैं, और फिर इनके अंदर अहम आ गया। तो अहम का मान वर्धन करने के लिए, बैठो भाई, हमारे पंचायत मित्र जी अभिनंदन है। भगवान ने कहा नारद हमारे भक्त हैं, इनके अंदर अहम आ गया, तो अहम का मान वर्धन करना चाहिए। तो भगवान ने एक माया की नगरी बनाई। देखना जरा, भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण आप देखिए। भगवान ने एक माया का नगर बनाया। उस माया की नगरी में एक राजा को सिंहासन पर स्थापित किया है, और राजा का नाम क्या है? शीलनिधि। शीलनिधि राजा उस नगर में अब राजा बनकर के आए हैं। माया का नगर बनाया भगवान ने। राजा की एक राजकुमारी है, जिसका नाम है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी राजा की कन्या है, और जिसकी उम्र 16 साल की है। एक दिन बाबा नारद जी जा रहे थे भैया बीड़ा लिए हुए। नारद बाबा ने देखा बड़ा भव्य नगर बना है। वो माया का नगर भगवान ने बनाकर तैयार किया नारद के घमंड को चूर करने के लिए। बाबा नारद ने कहा तो नगर को देखना चाहिए, बड़ा बढ़िया नगर है। बाबा नारद जी तुरंत नगर में आए, प्रवेश किया।
दरबार में आए तो राजा ने देखा तो शील निधि राजा ने नारद का स्वागत किया। आइए महाराज, आपका स्वागत है। आसन पर विराजमान किया और कहा महाराज जब आ ही गए हो तो एक काम कीजिए, हमारी बेटी का भाग्य जरा देख लीजिए कि इसका भाग्य कैसा है। ठीक है। बाबा नारद ने जब विश्व मोहिनी का हाथ देखा तो नारद बाबा कहने लगे बताएं महाराज जी, एक कन्या बहुत होनहार है और इसका विवाह जिसके साथ में होगा वो अजर अमर होगा और भगवान के चरणों का अनुरागी होगा। अब नारद ने देखा कि कन्या बड़ा सुंदर है और नारद के मन में विचार आया कि भगवान के चरणों का अनुरागी तो मैं भी हूं, तो हो ऐसी कृपा हो जाए कि इस कन्या का विवाह हमारे साथ हो जाए। अब गौर करना, बाबा नारद जी उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो इसके लिए नारद बाबा ने कहा कन्या बड़ा सुंदर है, तो चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं और उनसे रूप मांगते हैं। बढ़िया रूप मांग ले तब कन्या के साथ में विवाह करें। तो बाबा नारद जी तुरंत नारायण भगवान के पास में आए और कहा हरि जी आपके तो तमाम रूप हैं, ऐसा कीजिए एक रूप आप हमें दे दीजिए। अरे हरि मेरी बात सुनो। और हरि हरि माने होता है बानर, बानर भी होता है हरि माने। तो कहा है हरि जी नारायण एक स्वरूप आप दे दीजिए। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, नारद ने कहा कि जय बीती होई नात हित मोरा, दास मैं तोरा। हरि बोल। नारद बाबा ने, अब देखिए बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है नारद ने क्या मांगा नारायण भगवान से। नारद कहते हैं जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान नारायण ने विचार किया कि नारद कहते हैं जय विधि होई नाथ हित, अपना हित चाहते हैं। भगवान जानते हैं कि हित इनका किसमें है कि अगर मैंने इन्हें बढ़िया रूप दे दिया और उम्र इतनी है और विवाह करना चाहते हैं तो कैसे गाड़ी चल पाएगी, हैं? इतनी उम्र में विवाह करना चाहते हैं तो इन्होंने कहा मेरा हित कैसे हो, उसके लिए भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। कहा तुम्हारा हित भाई 101 रुपए का दान आज के प्रथम दानवीर, बहुत सुंदर हमारे प्रभु दयाल राठौर जी जिनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पहला दिन है, अब पहले दानवीर धर्म की लिस्ट पर पहला नाम 2024 के इस कार्यक्रम में। भाई धन्यवाद, बाकी बिहारी की महान कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। तो भगवान जानते हैं कि इनका हित किसमें होगा, तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया नारद को। और नारद बाबा जान ही नहीं पाए, शीशा हो तो दिखते कि हमें रूप कैसा दिया है। मांगा था कि ऐसा रूप दे दो कि विश्व मोहिनी के साथ विवाह हो जाए। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। इधर
जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर सजाया गया, देश देशांतर के बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, बड़े बड़े राजा आए हैं, नारद बाबा भी सिंहासन पर विराजमान हैं। इधर भगवान ने एक राजकुमार का भेष बनाया और भगवान भी आकर के विराजमान हो गए। अब विश्व मोहिनी माला लेकर के चली। अब नारद बाबा उचक रहे कि माला हमारे गले में पड़ने वाली है, क्या हम तो रूप ही मांगी आए, हम तो भगवान से रूप मांग करके आए हैं, अब माला मेरे ही गले में पड़ेगी। अब विवाह की बात किसे अच्छी नहीं लगती भैया? बूढ़े आदमी के सामने विवाह की बात कराओ, डाल तुरंत ब्यूटी पार्लर पहुंच जाएंगे, देर नहीं लगेगी। अब नारद बाबा देख रहे हैं कि माला हमारे गले में आ जाए। वारे बाबा नारद जी, कवि ने लिखा है कि देव ऋषि नारद की देखो, अरे बात ये बड़े कमाल की, और नारद बाबा चले बिहार इंडिया 16 साल की। देव ऋषि नारद की देखो, अरे बात ये बड़े कमाल की, और नारद बाबा चले बिहार 16 साल की। धन्य है भैया नारद को। अब नारद बाबा उचक रहे हैं कि माला हमारे गले में पड़ेगी, लेकिन भगवान भी बैठे थे राजकुमार का वेश बनाए हुए। तो विश्व मोहिनी ने, नारद बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन विश्व मोहिनी ने माला भगवान के गले में जाकर पहना दी, और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर जाने लगे। जब जा रहे हैं तो नारद बाबा के मन में ख्याल आया कि जब मैंने बढ़िया रूप भगवान से मांगा है, तो फिर हमारे गले में माला क्यों नहीं पहनाई, कारण क्या? लेकिन हम देखने कहाँ जाएं? तो नारद बाबा वहां से चले तो गड्ढे में पानी भरा था भैया, एक गड्ढे में पानी भरा है। तो नारद बाबा ने उस गड्ढे में अपना मुंह देखा तो बंदर गुरु, नारद बाबा ने पानी में देखा तो बंदर का रूप। बोले इसीलिए विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाई। वारे भगवान, हमने तुमसे बढ़िया रूप मांगा था, अब तुमने हमको बंदर का रूप दे दिया है? वाह भैया वाह। बैठो भाई, हमारे दादा उदय प्रताप सिंह जी प्रधान साहब, अभिनंदन है भैया। तो नारद बाबा को बड़ा गुस्सा आ गई भगवान के ऊपर कि मैंने क्या मांगा और क्या तुमने हमें दिया है? तो नारद बाबा भगवान के पास में आए। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर जा रहे थे। आगे आकर के नारद बाबा ने कहा रुक जाइए भगवान, मैंने आपसे कहा था रूप दीजिए, तो आपने मैं बंदर का रूप दे दिया, और आपने अच्छा नहीं किया है, इसलिए विश्व मोहिनी से हमारा विवाह नहीं होने दिया। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। नारद बाबा ने भगवान से कहा कि मैं श्राप दे रहा हूँ कि जैसे मुझे नारी का वियोग सहन करना पड़ रहा है, विश्व मोहिनी का वियोग मुझे सहन करना पड़ रहा है, ऐसे आपको भी नारी का वियोग सहन करना पड़ेगा। कि मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, और जो तुमने बंदर का रूप हमें दिया है, तो याद रखना यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। जब आप नारी के वियोग में घूमते फिरोगे जंगलों में, तो याद रखना एक निवेदन किया भैया कि तुमने हमें बंदर का रूप दिया है, इसलिए कपियाकृति तुम कीनो हमारी, कपियाकृति
कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी, करी है। बाबा नारद कहते हैं कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। महाराज आपने हमको वानर का वेश दिया है, याद रखना आगे चलकर यही बंदर आपकी सहायता करेंगे और नारी का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो ये भगवान के आने का दूसरा कारण है। एक ये भी कारण है भगवान के आने का, और भगवान के आने के 5 कारण है, 3 कारण और है। एक कारण और आप देखिए भगवान के आने का कैसा कारण है। एक बार की बात है, महाराज दशरथ जी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। जंगल में शिकार खेलने के लिए आए तो बड़ा देर हो गई, शिकार नहीं मिल रहा है तो इन्हें बड़ा प्यास लगी। पानी पीने के लिए एक सरोवर के पास में आए। भैया सरोवर में बहुत बढ़िया फूल खिले थे कमल के। पानी पीने के बाद फूल देखे तो महाराज दशरथ ने कहा कितना बढ़िया फूल खिला है, इसको लेकर के हम जाएं। ये फूल लेकर के हम जाएं, अपनी रानी को जाकर के देंगे। तो धनुष बाण लिया, फूल तोड़ने के लिए बाण चलाया तो फूल पानी के अंदर चला गया। फिर दूसरा बाण चलाया, फिर फूल पानी के अंदर। तीसरी बार जब बाण चलाने लगे तो फूल ने कहा, है महाराज जी ये आप क्या कर रहे हो? अरे आप तो निर्वंशी हो और आपके कोई पुत्र नहीं है, जबकि रानी 3 हैं और आप हमको भी निर्वंशी बनाना चाहते हो। आप हमें क्यों तोड़ना चाहते हो? एक बात याद रखिएगा महाराज, एक बात सुन लीजिए, तुम घर जाओ तुम्हें समझावई, हम निर्वंशी के हाथ नो आवई। महाराज जी आप लौट जाओ, तुम घर जाओ तुम्हें समझावे, अब निर्वंशी के हाथ न आवे। फूल कहता है अरे महाराज आप तो निर्वंशी हो, आपके कोई बेटा नहीं है तो हमें क्यों निर्वंशी करना चाहते हो? महाराज जाइए। तो भैया महाराज को बड़ा खराब लगा, फूल की बात सुनकर के महाराज को बड़ा खराब लगा कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये फूल कह रहा है कि मैं निर्वंशी के हाथ में नहीं आऊंगा। तो महाराज को बड़ा खराब लगा। तो इसीलिए बाबा गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं बड़ा सुंदर कि एक बार भूपति मन माही, पति मनुमाई, भई ग्लानि मोरे सुतनाई।
धन्यवाद है। हमारे भक्तों को बड़ा इंतजार था। हमारे जनपद शाहजहानपुर से हमारे सर्वसम्माननीय मुकेश चौहान व्यास जी का भी पदार्पण हो चुका है, जिनके द्वारा भी बहुत सुंदर चर्चाएं आप लोग श्रवण करेंगे। और आइए, ये भी कारण है भगवान के आने का कि फूल ने कहा तो रामायण में लिखा है कि एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक और कारण देखिए, अंतिम कारण उसके बाद में लखीमपुर से जो बहन संजीवनी मिश्रा जी आई है, उनके द्वारा आप पावन चर्चा सुनेंगे। और सभा के अंत में हमारे भाई व्यास चौहान जी के द्वारा बहुत सुंदर चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। तो आइए, अंतिम भावना आप देखिए। एक ये भी कारण था, फूल ने कहा तो महाराज को बड़ा धक्का लगा, बड़ा खराब लगा। एक कारण और देखिए, एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी इंद्र की सभा में आए हैं। इंद्र की सभा लगी हुई थी। जब इंद्र ने महाराज दशरथ को आता हुआ देखा तो आगे बढ़कर के इंद्र ने महाराज दशरथ का बड़ा स्वागत किया कि आइए महाराज, आपका स्वागत है, आसन दिया। और कैसे लिखा है बड़ा सुंदर कि अर्ध आसन पर तब इंद्र ने, जय हो, अर्ध आसन पर तब इंद्र ने जब दशरथ जी को बिठलाया। अर्ध आसन पर तब इंद्र ने है दशरथ जी को बिठलाया। और स्वागत सम्मेलन माल्यार्पण, और स्वागत सम्मेलन माल्यार्पण, स्वागत सत्कार भी कर पाया। जय हो। इंद्र ने महाराज दशरथ का बड़ा स्वागत किया और आसन दिया, आसन पे विराजमान किया। जब सभी लोग जाने लगे तो महाराज दशरथ भी जाने लगे। महाराज दशरथ थोड़ा ही चल पाए थे, तब तक इंद्राणी आ गई। इंद्राणी ने कहा, महाराज जी आपने ये क्या किया? आपने सिंहासन पे महाराज दशरथ को क्यों बिठाया? क्योंकि वो निर्वंशी हैं, उनके कोई बेटा नहीं है, और आपने अपने आसन पे बिठाल करके, क्या आप भी निर्वंशी होना चाहते हो? एक काम कीजिए, आप अपने आसन को गंगा जल से धुलवाइए, ये आपने अच्छा नहीं किया है। तो ये बात सुनकर के महाराज दशरथ को भैया बड़ा धक्का लगा अंदर से कि अरे, तब बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बाबा को लिखना पड़ा है कि एक बार भूपति मन माही। भैया एक ये भी कारण है कि एक बार भूपति मन माही, और भई ग्लानि मोरे सुत नाई। भूपति मने माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाई। इंद्राणी की बात सुनकर के महाराज जी को बड़ा खराब लगा। लौट करके राजमहल में आए तो महाराज बड़ा दुखी हैं
एक बात याद रखना, जब व्यक्ति के ऊपर दुख पड़ता है, सही सही दुख आता है, तो दो की याद आती है, या तो माता पिता की या अपने गुरु की। जब दुख पड़ता है तो माता पिता की याद आती है और अपने गुरु की याद आती है। आज महाराज दशरथ को भी अपने गुरु की याद आ रही है कि अब हमारी समस्या का समाधान हमारे गुरु ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो महाराज दशरथ जी भाइयों अपने गुरु के पास आ रहे हैं। गुरु कौन? महाराज वशिष्ठ जी। वशिष्ठ के पास में आ रहे हैं, क्योंकि दुख पड़ने पर या तो माता पिता की याद करता है या तो गुरु की। एक कवि ने लिखा है बहुत सुंदर, आइए ये भजन आप लोग सुने एक लाइन का, और फिर आगे का कार्यक्रम आप सभी लोग भाई बहन संजीवनी मिश्रा जी के द्वारा आप लोग सफल करेंगे। समय